हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 9th भूगोल का चैप्टर 1 पढ़ेंगे बच्चों, जिसमें हमें पढ़ना है स्थिति एवं विस्तार के बारे में। किसके बारे में पढ़ना है बच्चों? स्थिति एवं विस्तार के बारे में। और इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? लोकेशन एंड एक्सटेंट। स्थिति का मतलब क्या होता है? लोकेशन। इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? लोकेशन बोलते हैं। और विस्तार को क्या बोलते हैं बच्चों? एक्सटेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आती है कि किसकी स्थिति, किसके विस्तार की बात की जा रही है। तो हम लोग इसमें देखेंगे बच्चों अपने प्यारे देश भारत के बारे में देखेंगे कि भारत की स्थिति दुनिया में, विश्व में भारत कहाँ पे स्थित है, और साथ ही साथ भारत जो है वो कितना विस्तृत है, इसके बारे में देखेंगे। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं। अगर आप यहाँ पे देखिएगा तो नीचे यहाँ पे भारत का मैप दिया हुआ है, और साथ ही साथ यहाँ पे एक लाइन, डॉट डॉट लाइन यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, इन लाइनों की मदद से, जिसको अक्षांश और देशांतर बोलते हैं, ये वाला जो लाइन ऐसे ऐसे चलता है, इस लाइन को क्या बोलते हैं बच्चों? अक्षांश बोलते हैं। और ऊपर से जो नॉर्थ पोल टू साउथ पोल आता है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे कि मतलब कैसे किसी भी प्लेस का लोकेशन डिसाइड किया जाता है। और ये भी देखेंगे कि भारत का जो है वो कितने लोकेशन पे है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि अगर कोई भी मैप देखिएगा तो एक तो दिशा का ज्ञान होना चाहिए। यानी कि सबसे पहले अगर हम किसी भी प्लेस को देखना चाहते हैं, किसी भी जगह को हम डिसाइड करना चाहते हैं कि वो कहाँ पे स्थित है, तो सबसे पहले जो हम क्या करते हैं, मैप खोलते हैं, मैप देखते हैं। तो मैप देखने का सबसे एक जो मतलब महत्वपूर्ण चीज़ है वो क्या होता है? डायरेक्शन का पता होना चाहिए। तो डायरेक्शन के लिए क्या होता है बच्चों कि अगर आप कोई भी मैप देखिएगा तो उसमें क्या होता है? 4 डायरेक्शन होता है ना। तो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है, यानी कि कोई भी अगर आप मैप खोलिएगा तो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है वो कौन सी डायरेक्शन को बताता है, कौन सी दिशा को बताता है? तो उत्तरी दिशा को बताता है। और नीचे वाला जो होता है वो किसको बताएगा? दक्षिणी दिशा को। और उसके बाद ये वाला जो होगा ये किसको बताएगा? ईस्ट को बताएगा। और लेफ्ट साइड वाला जो होगा वो किसको बताएगा? वेस्ट को बताएगा। किसको बताएगा बच्चों? वेस्ट डायरेक्शन को बताएगा। तो ये होता है मैप देखने का तरीका। तो यहाँ पे अगर हम मैप देख रहे हैं तो ये किसका मैप है? इंडिया का मैप है। तो अगर हम इंडिया का मैप देखें तो क्या दिखाई दे रहा है यहाँ पे कि ऊपर वाला पोर्शन क्या है? नॉर्थ को बता रहा है, उत्तर को बता रहा है। नीचे वाला किसे बताएगा? साउथ को बताएगा। और इधर वाला देखेंगे तो ये ईस्ट को बताएगा। और ये लेफ्ट साइड वाला अगर हम देखते हैं तो ये किसको बताएगा बच्चों? वेस्ट को बताएगा, पश्चिम को बताएगा। तो हमारा जो भारत है उसका लोकेशन क्या है? सबसे पहले तो ये देखेंगे कि हमारा जो भारत है उसका लोकेशन क्या है। तो वो है, अगर वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं तो वेस्ट में कहाँ से शुरू होता है? 68 डिग्री 7 मिनट से 68 डिग्री 7 मिनट से भारत की स्थिति शुरू होती है। ये समझेंगे कि 68 डिग्री 7 मिनट कहने का मतलब क्या है। वैसे तो आप क्लास 6 से ही पढ़ना शुरू कर देते हैं, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से, यानी कि अक्षांश और देशांतर के बारे में पढ़ना होता है। लेकिन फिर भी अगर आपने नहीं भी पढ़ा है, अगर आपको अक्षांश और देशांतर के बारे में नहीं पता है, तो इस चैप्टर में आपको बहुत ही डिटेल से, बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या कर रहा है। तो ये स्टार्टिंग में बताने का प्रयास ये किया जा रहा है कि कोई भी जगह होता है उसका लोकेशन हम लोग क्या करते हैं? डिग्री और मिनट में डिसाइड करते हैं। तो भारत का स्थिति क्या है वर्ल्ड मैप पे? तो अगर देखिएगा तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट इसका क्या है? अक्षांशीय विस्तार है। इसको क्या बोलेंगे? ये वाला जो पड़ी हुई लाइन होती है उसको क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा बोलते हैं। और वर्टिकल जो लाइन होता है ऊपर से नीचे जो आता है, ऐसे ऐसे आता है, ये जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है ऊपर से नीचे जाते हुए, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको देशांतर रेखा बोलते हैं। तो भारत का, सॉरी माफ कीजिएगा, हम ये वाला जो होगा 68 डिग्री 7 मिनट जो होगा ये क्या होगा? देशांतरीय विस्तार होगा। ठीक है, यानी कि ये इस वाले रेखा की बात की जा रही है। ये वाला रेखा से लेकर के यहाँ पे जो ये जो लाइन आ रही है इसका विस्तार बता रहा है। तो ये किसको बताएगा? 68 डिग्री 7 मिनट जो होगा वो किसको बताएगा बच्चों? देशांतरीय विस्तार को बताएगा। तो भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट तक है। कहाँ तक है बच्चों? 97 डिग्री 25 मिनट तक है। ठीक है, वही अगर बात करें अक्षांशीय विस्तार का, तो अक्षांशीय कहां से कहां तक है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के कहां से कहां तक है बच्चों? अगर देखिएगा तो यहां पे आपको दिखाई देगा 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट तक है। यानी कि अगर अक्षांशीय विस्तार अगर भारत का देखें तो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट। अब यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि इसका ये कहने का मतलब क्या है। अब इस चीज को समझने से पहले इसका कुछ इंट्रोडक्शन है बच्चों, उसको समझ लेते। तो देखो क्या करा है, जब हम लोग अपने देश भारत के बारे में पढ़ते हैं तो
मतलब पूरे विश्व में क्या है, भारत बहुत ही फेमस है, रहा है प्राचीन समय से। हमारा जो देश है वो क्या है, पूरे विश्व में फेमस रहा है, पूरे विश्व में जाना जाता रहा है। तो देखो क्या करे कि हमारा देश भारत विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। यानी कि हमारा जो अपना देश भारत है वो क्या है, विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों में से एक है। यानी कि विश्व में जितने भी प्राचीन संस्कृति हुए उनमें से एक कौन है, भारत है। ठीक है। अब देखो क्या करें कि भारत की समृद्ध प्राकृतिक विविधता ने इसे अनेक सांस्कृतिक विविधताओं से क्या किया, अलंकृत किया है। यानी कि भारत में क्या है, प्राकृतिक विविधता के कारण यहाँ पे सांस्कृतिक विविधताएं भी क्या की जाती है, पाई जाती है। अब बोलिएगा कि सांस्कृतिक विविधता कहने का मतलब क्या हुआ, विविधता का मतलब होता है डिफरेंसेज। विविधता का मतलब क्या होता है बच्चों, डिफरेंसेस, यानी कि अलग अलग चीज़ों को क्या बोलते हैं, विविध बोलते हैं। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें हैं। जैसे अगर एक एग्जांपल के तौर पे ले तो भारत में क्या अलग अलग लैंग्वेज है। हम लोग बिहार में हिंदी बोलते हैं, ठीक है, साथ ही साथ भोजपुरी बोलते हैं। उसी तरीके से अगर आप चले जाइए, अब महाराष्ट्र में चले जाइए तो वहाँ के लोग क्या बोलते हैं, मराठी बोलते हैं। पंजाब में चले जाइए तो पंजाबी बोलते हैं। हरियाणा में चले जाइए तो हरियाणवी लैंग्वेज बोलते हैं लोग। साउथ में चले जाइए, जैसे तमिलनाडु में चले जाइए तो तमिल बोलते हैं। आंध्र प्रदेश में चले जाइए तो तेलुगु लोग बोलते हैं। यानी कि भारत जो है वो विविधताओं से परिपूर्ण है। इसी को क्या बोलते हैं, अलग अलग चीजों को क्या बोलते हैं, विविधता बोलते हैं। तो भारत में तो ये अलग अलग विविधताएं क्यों आई, जैसे खान पान हो गया, पहनावा हो गया, कपड़ा पहनने का तरीका हो गया, ये सारी चीजें क्या है, विविधताओं से परिपूर्ण है। तो ये विविधताएं आती क्यों है, तो इसलिए आती है क्योंकि प्राकृतिक विविधता होती है। यानी कि प्रकृति भी सभी जगह पे एक जैसी नहीं है। ठीक है, प्रकृति क्या है, हमारे देश में प्रकृति की जो स्थिति है वो अलग अलग है। ठीक है, जैसे कहीं पे बारिश होती है, कहीं पे बारिश नहीं होती, कहीं पे पर्वत है, कहीं पे पठार है, कहीं पे मैदान है। तो अलग अलग क्या है, स्थिति है। तो इसलिए क्या होता है, अलग अलग सांस्कृतिक विविधता पाई जाती है। क्लियर हो गया। अब देखो क्या करें यहाँ पे कि इससे अनेक सांस्कृतिक विविधताओं को अलंकृत किया है। यानी कि भारत में अनेक सांस्कृतिक विविधताएं पाई जाती है। सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता भारत में ही विकसित हुई थी। आप लोग क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जब हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हमें क्या पढ़ना होता है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में पढ़ना होता है। ठीक है, उसके बाद क्या करें कि बिहार में स्थित वैशाली विश्व का पहला गणराज्य है। और गणराज्य करने का मतलब क्या है, हम लोग बहुत सारे जब हम लोग हिस्ट्री पढ़े थे क्लास 8 में भी या फिर क्लास 7 में भी आप पढ़े होंगे तो आपको गणराज्य का मतलब पता होगा। सबसे पहले तो सीखते हैं कि गणराज्य का मतलब क्या होता है। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं बच्चों, इंग्लिश में इसको बोलते हैं रिपब्लिक। क्या बोलते हैं, रिपब्लिक बोलते हैं। अब ये रिपब्लिक कहने का मतलब क्या हुआ, यानी कि कोई भी ऐसा जगह, जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, मान लीजिए कोई भी ऐसा राज्य या फिर कोई भी ऐसा देश, एक एग्जाम्पल के तौर पे लेते हैं। ठीक है, तो क्या करा है कि कोई भी ऐसा देश और कोई भी ऐसा देश है जिसका हेड यानी कि उसका जो सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है वो अगर इलेक्टेड हो, जैसे प्रेसिडेंट होता है। क्या होता है बच्चों, प्रेसिडेंट। सबसे जो हाईएस्ट पोजीशन हमारे देश का क्या है, प्रेसिडेंट, या किसी भी देश का क्या होता है सबसे हाईएस्ट पोस्ट, प्रेसिडेंट का होता है, राष्ट्रपति को होता है। तो अगर उस देश का राष्ट्रपति अगर इलेक्टेड हो, यानी कि वो जनता के द्वारा इलेक्ट किया जाता है, तो उस देश को क्या बोलेंगे बच्चों, तो उस देश को बोलते हैं रिपब्लिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रिपब्लिक। और इंग्लिश में इसको क्या हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, गणराज्य बोलते हैं। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, गणराज्य। और इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं, रिपब्लिक। जैसे एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं, जैसे एग्जाम्पल लेते हैं अमेरिका का। ठीक है, अमेरिका का अगर हम एग्जाम्पल लें तो अमेरिका का अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति होते हैं क्या उनका इलेक्शन होता है, बिल्कुल इलेक्शन होता है। क्या अमेरिका के जो लोग हैं वो अमेरिका के राष्ट्रपति को चुनते हैं, बिल्कुल चुनते हैं। तो इसलिए अमेरिका क्या कहलाएगा, एक गणराज्य कहलाएगा, एक रिपब्लिक कहलाएगा। क्या कहलाएगा बच्चों, रिपब्लिक। अब इंडिया के बारे में सोचिए, हमारा जो देश भारत है, क्या हमारा देश रिपब्लिक कहलाएगा। तो आप सोच करके देखिए कि हमारे देश का सबसे हाईएस्ट पोजीशन क्या है, सबसे हाईएस्ट पोस्ट क्या है, राष्ट्रपति का पोस्ट है। तो क्या हमारे यहाँ राष्ट्रपति का चुनाव होता है, बिल्कुल होता है। हमारे राष्ट्रपति, जनता डायरेक्टली नहीं चुनती है राष्ट्रपति को, लेकिन जनता के द्वारा जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं, जैसे विधायक हो गए, सांसद हो गए, ये सभी लोग मिल करके क्या करते हैं, राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं, राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है। तो एक तरीके से बोले तो हमारे यहाँ क्या है, राष्ट्रपति इलेक्टेड होता है। तो क्या भारत एक रिपब्लिक कंट्री है, बिल्कुल रिपब्लिक कंट्री है। तो भारत को क्या बोल सकते हैं, एक रिपब्लिक कंट्री बोलते हैं। साथ ही साथ एक डेमोक्रेटिक कंट्री भी है, जहाँ पे पार्लियामेंट्री सिस्टम होता है। क्या होता है बच्चों, एक पार्लियामेंट होता है और पार्लियामेंट में क्या किया जाता है, नियम कानून बनाया जाता है। वहां के हेड जो होते हैं, वो जो मेन हेड होता है, जो रियल हेड होता है वो कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। तो हमारे देश के सबसे जो पावरफुल व्यक्ति कौन है, प्राइम मिनिस्टर है। लेकिन जो सबसे हाईएस्ट पोस्ट है वो क्या होता है बच्चों, प्रेसिडेंट का होता है। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखो क्या करा है, तो
तो जो ये जो गणराज्य वाला व्यवस्था है, रिपब्लिक वाला व्यवस्था है, वो हमारे मतलब अगर देखिएगा तो अमेरिका रिपब्लिक कब बना था, तो 1787 के आसपास बना था, ठीक है। लेकिन इससे पहले, ये तो बाद में, ये जो रिपब्लिक का कॉन्सेप्ट है ये दुनिया में बाद में आया, लेकिन हमारे बिहार में सोच करके देखो, दुनिया में सबसे जो प्राचीन रिपब्लिक था, मतलब हमारे यहाँ भी जो राज्य होता था, वो क्या होता था, जो राजा होते थे उनका इलेक्शन होता था। और कहाँ पे होता था बच्चों, वैशाली में होता था। हमारा जो बिहार है, पटना के इस साइड जाइएगा, वो जो जिला है वो क्या है, वैशाली जिला है। तो वहाँ पे क्या होता था, पहले प्राचीन समय में ही जनता अपने राजा का इलेक्शन करती थी, और एक तरीके से वो राज्य क्या कहलाता था, गणराज्य कहलाता था, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। अब देखो क्या करा है कि अतः भारत का विश्व के इतिहास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। विश्व में भारत ही एकमात्र ऐसा देश है जिसके नाम पर एक महासागर, जिसे हिंद महासागर बोलते हैं, यानी कि भारत ही एकमात्र विश्व में ऐसा देश है जिसके नाम पे क्या है, एक महासागर का नाम है, और उस महासागर को क्या बोलते हैं बच्चों, हिंद महासागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हिंद महासागर। जैसे आप यहाँ पे देखिएगा, आपको मैप में दिखाएं इंडिया का, अगर यहाँ पे मैप देखिएगा तो ये क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इंडिया के नीचे जो आपको महासागर दिखाई दे रहा है उसको क्या बोलते हैं, हिंद महासागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, हिंद महासागर। यहाँ पे क्या है, ये इंडिया है, और इंडिया के नीचे देखिए ये वाला जो पार्ट दिखाई दे रहा है, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इंडियन ओशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इंडियन ओशन, और हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, हिंद महासागर। तो भारत ही एकमात्र ऐसा देश है विश्व में जिसके नाम पे क्या है, किसी महासागर का नाम है। बाकी अगर देख लीजिएगा तो ये अटलांटिक ओशन है, यह है पैसिफिक ओशन जिसको प्रशांत महासागर बोलते हैं, ठीक है। अब इतना क्लियर हो गया। नीचे क्या है, आर्कटिक ओशन भी जिसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, आर्कटिक ओशन बोलते हैं। अब देखो क्या करें, यहाँ पे अंटार्कटिका है, इसको क्या बोलते हैं बच्चों, अंटार्कटिका बोलते हैं। आर्कटिक ओशन ऊपर है, ऊपर जो नॉर्थ पोल के पास होता है उसको क्या बोलते हैं, आर्कटिक ओशन बोलते हैं, इसको बोलते हैं आर्कटिक महासागर। और नीचे जो होता है, नीचे जो महासागर, इसको क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक महासागर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंटार्कटिक महासागर बोलते हैं। साथ ही साथ क्या, अंटार्कटिका क्या है, एक महादेश भी है, जिसके बारे में आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है। अब देखो क्या करा है, ये तो हम लोगों ने देख लिया, यह दक्षिण एशिया में। अब बोलिएगा कि भारत कहाँ पे है, तो भारत, यह दक्षिण एशिया में भारत की महत्वपूर्ण स्थिति को दर्शाता है। और भारत कहाँ पे है बच्चों, दक्षिण एशिया में। अब बोलिएगा कि दक्षिण एशिया कहने का मतलब क्या हुआ, जैसा कि बच्चों आप लोगों को पता होगा कि विश्व में कितने महादेश है, देश से बड़ा क्या होता है, महादेश होता है। जैसे आप एक क्रम को देखिएगा तो अपने घर को ले लीजिए, घर से मिला करके क्या बनता है, गांव बनता है, गांव से मिला करके क्या बनता है, एक प्रखंड बनता है। बहुत सारे प्रखंड को मिला देते तो क्या बनता है, जिला बनता है। बहुत सारे जिला को मिला देते तो क्या बनता है, एक राज्य बनता है। और बहुत सारे राज्यों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, एक देश बनता है। और बहुत सारे देशों को मिलाते हैं तो क्या बनता है बच्चों, महादेश बनता है, ठीक है। ये क्लियर हो गया। तो अब देखो विश्व में कितने महादेश हैं, तो विश्व में 7 महादेश है। कुल कितने महादेश है बच्चों, तो विश्व में कुल 7 महादेश है। कौन कौन से हैं, तो इधर आप देखिएगा तो ये क्या है, उत्तरी अमेरिका हो गया, नीचे देखिएगा तो दक्षिणी अमेरिका हो गया, इधर देखिएगा तो ये अफ्रीका महादेश है। पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, अफ्रीका महादेश है। कौन है बच्चों, अफ्रीका महादेश। यहाँ पे एक छोटा सा पार्ट आपको दिखाई दे रहा होगा, ये क्या है, ये यूरोप महादेश है, यूरोपीय महादेश है। उसके बाद ये जो पूरा हिस्सा बच गया, ये आप देख रहे होंगे, ये पूरा का पूरा जो हिस्सा बच गया ये क्या है, ये एशिया महादेश है। कौन सा महादेश है बच्चों, ये एशिया महादेश है। तो कितना हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया। एक यहाँ पे देखिएगा ये क्या है, ये ऑस्ट्रेलिया महादेश है। कौन है, ऑस्ट्रेलिया महादेश है। उसके बाद बोलिएगा तो ये तो 6 ही हुआ। 7वां महादेश कौन है, तो ये जो अंटार्कटिका है ना, यही क्या है, ये 7वां महादेश है। तो ये 7 महादेश है। ये क्लियर हो गया। तो भारत किस महादेश में है, तो एशिया महादेश में। किस में है बच्चों, भारत एशिया महादेश में है। तो अब अगर देखिएगा कि ये एशिया है, ठीक है, ये पूरा का पूरा जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है ये क्या है, एशिया महादेश है। तो एशिया महादेश में हमने अभी आपको लोकेशन देखने के लिए बताया था कि लोकेशन देखते हैं कैसे मैप में, तो ऊपर वाला जो पोर्शन होता है उसको नॉर्थ बोलते हैं, नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसको साउथ बोलते हैं, और राइट साइड, हमारे जो राइट साइड है, राइट साइड वाला जो पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं, ईस्ट बोलते हैं, और हमारा जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, वेस्ट बोलते हैं। तो सोच करके देखो भारत कहाँ स्थित है। अगर हम देखें ये पूरा एशिया का मैप में देखें तो भारत कहाँ पे दिखाई दे रहा है, साउथ में दिखाई दे रहा है। तो भारत एशिया के कौन से पार्ट में है, तो दक्षिणी पार्ट में है, इसलिए साउथ एशिया का पार्ट है। भारत किसका पार्ट है बच्चों, साउथ एशिया का पार्ट है। क्यों, क्योंकि भारत जो है वो एशिया के दक्षिण भाग में स्थित है। इतना क्लियर हो गया। अब देखो
आगे अगर हम देखते हैं तो क्या करा है कि पिछले कुछ दशकों में भारत ने सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में अद्भुत प्रगति की है। बिल्कुल, भारत जो है वो जब भारत आज़ाद हुआ था तो एक पिछड़ी हुई अर्थव्यवस्था के रूप में जाना जाता था, लेकिन आज भारत जो है अपने दम पे, अपने बलबूते, यहाँ के लोगों के बदौलत भारत क्या है, विश्व में एक बहुत ही अग्रणी इकोनॉमी के रूप में उभर करके सामने आ रहा है। ठीक है, तो ये आज विश्व में, पूरे दुनिया में भारत का क्या एक रिस्पेक्ट है, अपना रुतबा है। क्यों रुतबा है? क्योंकि वो अपनी सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में क्या किया, अद्भुत प्रगति किया है यहाँ की लोगों की मेहनत की बदौलत। ठीक है, अब देखो क्या करें, किंतु बढ़ती हुई जनसंख्या भारत के सर्वांगीण विकास में क्या है, बाधक सिद्ध हो रही है। यानी कि भारत जो है जितना विकसित होना चाहिए था, जितना विकास करना चाहिए था, जितना लोगों को फायदा होना चाहिए था, उतने मतलब सुविधाएं प्रोवाइड करने में क्या है, अभी भी भारत को कठिनाई हो रही है। और वो क्यों हो रही है बच्चों? क्योंकि भारत का जो पॉपुलेशन है वो बहुत बड़ा है। भारत का जो पॉपुलेशन है वो क्या है, बहुत बड़ा है। पॉपुलेशन कहने का मतलब क्या हुआ, जनसंख्या। यानी कि यहाँ पे जो लोग हैं, लोगों की रहने की जो संख्या वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में लोग रहते हैं और भारत जो है वो दुनिया में दूसरे नंबर पे आता है जनसंख्या के मामले में। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि दुनिया में सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन वाला कंट्री कौन है, यानी कि विश्व में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन वाला देश कौन है, उसके बाद भारत का नंबर कितना आता है। और अगर हम बता देते भारत का नंबर दूसरा आता है, आपको ये बताना है कि दुनिया का सबसे पॉपुलस कंट्री यानी कि सबसे जो ज़्यादा जनसंख्या वाला देश कौन सा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क रहा। उसके बाद इतना भारत के बारे में जानने के बाद अब देखते हैं स्थिति, यानी कि भारत कहाँ स्थित है, भारत की स्थिति क्या है। तो देखो बच्चों क्या करा है कि भारत एक विशाल देश है। भारत क्या है, एक विशाल देश है। अगर आप मैप पे देखिएगा तो भारत क्या है, बहुत बड़ा। यहाँ पे आप देखिएगा तो भारत क्या है, एक विशाल देश है। भारत बहुत बड़ा देश है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं तो अब इससे क्या हो रहा है कि इसका मुख्य जो भूभाग है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। तो अब बोलिएगा कि ये अक्षांश और देशांतर कहने का मतलब क्या हुआ। तो बच्चों यहाँ पे आपको एक चीज़ समझा देते हैं कि अक्षांश और देशांतर क्या होता है। जैसा कि बच्चों अगर आपको नहीं पता है तो बताते हैं क्या है कि देखो, जब हम देखते हैं कि पृथ्वी क्या है, आपको पता होगा कि पृथ्वी क्या है, एक तरीके से बोले कि वो चपटी हुई है ऊपर पोल के पास, लेकिन एक तरीके से देखते तो बोलते हैं कि पृथ्वी क्या है, गोल है। हम लोग जनरली आमतौर पे क्या बोलते हैं कि पृथ्वी कैसी है, गोल है। अब पृथ्वी पे बहुत सारे देश है, पृथ्वी पे क्या है, बहुत सारे देश है। तो बहुत सारे देश कौन कौन से जगह पे स्थित है। जैसे अगर मान लीजिए आप एक कोई बॉल लीजिए, क्रिकेट खेलते हैं तो आप कोई बॉल लीजिए और उस पर कौन सा प्लेस कहाँ पे है, आपको कैसे पता चलेगा। उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई लोकेशन होना चाहिए जिससे हम डिसाइड कर सके कि मान लीजिए यहाँ पे, फिर इसको घुमाएंगे तो ये वाला मतलब अगर कोई गोल चीज़ है तो उस पर हम एग्जैक्ट बता नहीं सकते कि कौन सा प्लेस कहाँ पे आएगा, एग्जैक्ट उसका लोकेशन नहीं बता सकते हैं। तो इन समस्याओं को क्या है, इन समस्याओं को टैकल करने के लिए, इन समस्याओं को सुलझाने के लिए जियोग्राफिस्ट ने क्या किया, एक मतलब डिसीजन लिया, एक अवधारणा लाई कि हम लोग क्या करते हैं, भारत को पृथ्वी को बीचों बीच से एक लाइन, पृथ्वी के बीचों बीच से एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, गोल। ये लाइन कैसा होगा, गोल होगा। ठीक है, अगर कोई बॉल पे अगर आप चारों तरफ से घुमाइएगा तो क्या बनेगा, एक गोलाकार लाइन बनेगा पृथ्वी के बीचों बीच से। तो वो जो लाइन कहलाता है वो बच्चों उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इक्वेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं बच्चों, भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा बोलते हैं। ठीक है, भूमध्य रेखा बोलते हैं। और ये पृथ्वी के बीचों बीच से गुजरता है, इसलिए इसका जो कितना डिग्री पे स्थित होता है, 0 डिग्री पे स्थित होता है। कितने डिग्री पे स्थित होता है बच्चों, 0 डिग्री पे स्थित होता है। अब देखो इसी से रिलेटेड, अब इसी के जैसा गोल गोल लाइन 1-1 डिग्री करके, यानी कि 0 डिग्री हो गया, 1 डिग्री हो गया, 2 डिग्री हो गया, 3 डिग्री हो गया, और ऐसे करते करते चारों तरफ से यानी कि इसके ऊपर लाइन ड्रॉ करते जाए, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये जो रेखा होती है, ऐसी जो रेखा हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, तो ये जो रेखा होती है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, अक्षांश रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, हिंदी में इसे बोलते हैं अक्षांश रेखा। क्या बोलते हैं, अक्षांश रेखा। ठीक है, ये हो गया अक्षांश रेखा। अब देखो तो ये हो गया अक्षांश रेखा। उसके बाद
ऊपर से, यानी कि अब देखो ऊपर वाला जो पॉइंट होता है इसको बोलते हैं नॉर्थ पोल बोलते हैं, और नीचे वाला जो पॉइंट होता है बच्चों उसको साउथ पोल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? साउथ पोल। और हिंदी में इसको बोलते हैं हिंदी में इसे बोलते हैं उत्तरी ध्रुव। इसे क्या बोलते हैं बच्चों? हिंदी में बोलते हैं इसे उत्तरी ध्रुव बोलते हैं। हिंदी में इसे उत्तरी ध्रुव बोलेंगे, और नीचे वाला जो साउथ पोल होता है इसको बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो अब अगर हम उत्तरी ध्रुव से लेकर के दक्षिणी ध्रुव के बीच में एक लाइन ऐसे ऐसे ड्रॉ कर दे, ठीक है, ऐसे ऐसे लाइन हम ड्रॉ कर दे, तो ये जो लाइन होता है इसको बोलते हैं देशांतर रेखा बोलते हैं। इस रेखा को क्या बोलते हैं बच्चों? देशांतर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देशांतर रेखा। ठीक है, अब देखो यहीं से अब हम लोग अब बॉल पे ही हम लोग डिसाइड कर ले, तो 0 डिग्री, ये तो 0 डिग्री हो गया, तो 0 डिग्री से ऊपर जाएंगे तो 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ऐसे नामकरण हो गया। लेकिन अब बात आती है कि अगर हम नॉर्थ टू साउथ अगर कोई लाइन ड्रॉ करते तो सब तो एक ही जगह पे एक ही जैसा है। यहाँ पे 0 डिग्री जैसा तो यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। तो एक काम किया गया, साइंटिस्टों ने क्या डिसाइड किया कि लंदन के ग्रीनविच से एक जो लाइन गुजरती है ना, इसको 0 डिग्री अक्षांश मानते हैं। क्या मानते हैं? सॉरी, 0 डिग्री देशांतर मानते हैं, और इसी को प्राइम मेरिडियन भी बोला गया। यहीं से हम लोग क्या करते हैं? टाइम डिसाइड करते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे अब अगर लंदन पे 12 बजेगा तो उसी के हिसाब से हम लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। आप ये जो कॉन्सेप्ट है ये आपको शायद क्लियर हो गया होगा पहले, मतलब आप लोग पढ़े होंगे, और अगर नहीं भी पढ़े तो बता देते हैं। तो ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा जो गुजरती है वो कहाँ से गुजरती है बच्चों? लंदन से होकर के गुजरती है, लंदन के ग्रीनविच से होकर के गुजरती है। और उसी के बाद इसके राइट साइड में आते हैं तो ये ईस्ट हो जाता है। ये क्या कहलाता है? ईस्ट कहलाता है। क्या कहलाता है? पूर्व कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? पूर्व कहलाता है। और इसके ग्रीनविच से लेफ्ट साइड में जाते हैं तो ये क्या कहलाता है? पश्चिम कहलाता है। क्या कहलाता है बच्चों? पश्चिम देशांतर कहलाता है। और इधर राइट साइड वाला जो होता है उसको क्या बोलते हैं? पूर्वी देशांतर बोलते हैं। तो भारत का अगर लोकेशन देखिएगा तो क्या लिखा हुआ है? अगर भारत का लोकेशन देखिएगा तो क्या यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत का लोकेशन है वो 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेकर के 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक फैला हुआ है। ये इसका कहने का मतलब क्या हुआ? अगर यहाँ पे देखते तो पूर्व करने का मतलब क्या हुआ कि भारत कहाँ पे स्थित है? ग्रीनविच से इधर ये वाला साइड में स्थित है। कहाँ पे स्थित है बच्चों? अगर हम देखें तो भारत कहाँ पे स्थित है? ग्रीनविच से राइट साइड में स्थित है, यानी कि आगे होगा, तो इसे क्या बोलते हैं? पूर्व बोलते हैं। अगर यही जो लेफ्ट में होगा इसको क्या बोलते हैं? पश्चिम बोलते हैं। तो ग्रीनविच से जो भी कंट्रीज आप लोग सुने होंगे पश्चिमी देश, आप लोग बहुत बार ऐसे न्यूज में सुनने को मिला होगा कि ये पश्चिमी देश है, पश्चिमी देश ऐसा कर रहा है, पश्चिमी देश वैसा कर रहा है। उसके बाद देखिएगा कि हम लोग क्या है? पूर्वी देश है। तो पूर्वी देश क्यों? क्योंकि ग्रीनविच से हम लोग किधर स्थित है? पूर्व में स्थित है, इसलिए इसे क्या बोला जाता है? पूर्वी देश बोला जाता है। तो भारत कहाँ पे? तो 68 डिग्री, यानी कि 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे कर करके जो देशांतर आ रहा है उसी में से जो 68वां नंबर पे होगा उसको क्या बोलते हैं? 68 डिग्री 7 मिनट से जो देशांतर शुरू होता है वहां से इंडिया क्या हो जाता है? शुरू हो जाता है। वहां से क्या हो जाता है बच्चों? इंडिया शुरू हो जाता है। और इंडिया खत्म पे कहां पे होता है? देशांतर में अगर देखिएगा तो वही उसी में से अगर एक देखिएगा तो 97 डिग्री से होकर के जो लाइन जाती है, कितना है? 97 डिग्री 25 मिनट से होकर के जो लाइन जाता है, आप लोग को पता होगा कि डिग्री के बाद जो उसका छोटा रूप होता है वो क्या होता है? मिनट होता है। और मिनट से भी छोटा उसको कन्वर्ट करते तो क्या होता है? क्या बोलते हैं? सेकंड बोलते हैं। जैसे टाइम क्या होता है? घंटा हो गया, मिनट हो गया, सेकंड हो गया, उसी तरीके से डिग्री को भी क्या करते हैं? डिग्री हो गया, उसके बाद मिनट होता है, उसके बाद सेकंड में उसको क्या करते हैं? उसका छोटा रूप है, हम लोग क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। तो यहाँ पे क्या करा है कि भारत का जो स्थिति है वो कितना है बच्चों? 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक फैला हुआ है। कहाँ से कहाँ तक? 68 डिग्री 7 मिनट से। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है देशांतर वाला ये क्लियर हो गया होगा। उसी तरीके से अगर हम अक्षांश का देखें तो अक्षांश कहाँ से है बच्चों? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर। तो अब देखो हम लोग यहाँ पे देखे थे कि जब हम लोग पृथ्वी क्या करते हैं? एक अर्थ बनाते हैं और उसके बीचों बीच से इक्वेटर को गुजारते हैं, यानी कि विषुवत रेखा को, भूमध्य रेखा को जब हम यहाँ से गुजारते हैं तो ये 2 अर्धगोलों में विभाजित हो जाता है। पृथ्वी क्या हो जाती है बच्चों? 2 अर्धगोले में विभाजित हो जाती है। और ऊपर वाला हम लोग देखते हैं कि उत्तर कहलाता है और नीचे वाला जो ध्रुव होता है उसको दक्षिणी ध्रुव बोलते हैं। तो इसीलिए जो 2 अर्धगोलों में पृथ्वी डिवाइड हो गई तो इसलिए उसका जो उत्तरी हिस्सा होता है उसको क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? उत्तरी गोलार्ध। और नीचे वाला जो हिस्सा होता है इसको क्या बोलते हैं बच्चों? दक्षिणी गोलार्ध बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। तो यहाँ पे अगर इसका भारत का अक्षांशीय स्थिति देखिएगा तो कितना बोला जा रहा है? अगर भारत का अक्षांशीय स्थिति
स्थिति हम देखते हैं तो 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? उत्तर अक्षांश, यानी कि भारत किस में होगा? उत्तरी गोलार्ध में होगा। किस में होगा बच्चों? उत्तरी गोलार्ध में। और हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि 1 डिग्री 2 डिग्री ऐसे करते 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 8 डिग्री 4 मिनट वाला जो अक्षांश होगा यहाँ से शुरू होके और कितने डिग्री तक? तो 37 डिग्री 6 मिनट वाला जो देशांतर अक्षांश होगा वहां तक भारत जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस वाले लाइन में स्थित होगा। अब बात करें देशांतर को डिसाइड कर लेते तो हम लोग देखे थे कि ये वाला जो देशांतर, ये वाला जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं? देशांतरीय लाइन बोलते हैं। तो ये मान लीजिए कि ये 0 डिग्री है, तो उसी तरीके से आगे बढ़ते जाइए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री ऐसे करते करते ये जो देशांतर आ रहा है उसी में से एक लाइन होगा 68 डिग्री वाला। तो यहाँ से हम लोग देख लिए कि भारत जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ से शुरू होकर के यहाँ तक फैला हुआ अक्षांश में, और देशांतर वाला लाइन ये है, ठीक है। और उसी तरीके से एक 97 डिग्री वाला जो लाइन है वो यहाँ से आ रहा है। तो भारत कहाँ पे स्थित होगा? ये एक ग्रिड बन रहा है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे क्या बन रहा है बच्चों? एक ग्रिड बन रहा है। तो इसी चीज से क्या पता चलता है? किसी भी प्लेस का लोकेशन पता चलता है। देखिए यहाँ पे अक्षांश का देख लिए इस साइड से, अक्षांश का लोकेशन इस साइड से पकड़ लिए कि यहाँ से यहाँ तक, और देशांतर से हमें ये वाला लाइन पता चल गया। देशांतर से हमें क्या पता चला बच्चों? यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो भारत का लोकेशन कहाँ है? यहीं पे स्थित है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं? किसी भी प्लेस का लोकेशन डिसाइड करते हैं। कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो तरीका है बताने का वो समझ में आया कि नहीं आया। जो हम बताना चाह रहे थे कि किसी भी प्लेस का लोकेशन कैसे डिसाइड किया जाता है वो समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। अब देखो बच्चों क्या करा है कि यदि हम भारत के द्वीप समूहों को भी क्या कर ले? इंक्लूड कर ले। यदि हम भारत के द्वीप समूहों को भी सम्मिलित करते हैं तब इसका दक्षिणी विस्तार जो है वो 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से शुरू होता है। यानी कि यहाँ पे आप देखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट क्या है? भारत का मुख्य भूमि है। 8 डिग्री 4 मिनट क्या है? भारत का मुख्य भूमि है। लेकिन यहाँ पे आप देखिएगा कि अंडमान और निकोबार भी आइलैंड है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये क्या? अंडमान और निकोबार आइलैंड है। तो इसका जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है? 6 डिग्री 4 मिनट से। कहाँ से बच्चों? 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। लेकिन भारत का मुख्य भूमि का अगर बात करते हैं तो कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट से। तो ये क्लियर हो गया। अब देखो क्या करा है आगे, क्या करें यहाँ पे कि दक्षिणतम बिंदु जो है वो इंदिरा पॉइंट है। और भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन है बच्चों? इंदिरा पॉइंट है। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि भारत पूछा जाता है एग्जाम में कि भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन है? तो भारत का दक्षिणतम बिंदु है बच्चों इंदिरा पॉइंट है। कौन है? इंदिरा पॉइंट। ओके, आगे देखते हैं। अब देखो क्या करा है, अगर हम देखें तो जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको कर्क रेखा भी बोलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि जो अर्थ को हम लोग क्या करते हैं? ऐसे डिवाइड करते हैं। ये 0 डिग्री वाला इक्वेटर गया, उसके बाद 23.5 डिग्री से एक लाइन जाती है, उसको क्या बोलते हैं? उत्तर वाले में जाते हैं तो इसको कर्क रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? कर्क रेखा, जो कि 23.5 डिग्री से होकर के गुजरती है। कितने डिग्री से? 23.5 डिग्री से। और नीचे में भी 23.5 डिग्री से एक लाइन गुजरती है जिसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? ऊपर वाला जो होता है नॉर्थ उत्तरी गोलार्ध में जो 23.5 डिग्री से लाइन जाती है, अक्षांशी रेखा जो 23.5 डिग्री से जाती है उसको क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। और 23.5 डिग्री जो दक्षिणी गोलार्ध से होकर के लाइन जाती है उसको क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मकर रेखा बोलते हैं। अब देखो क्या करा है कि भारत के बीचों बीच से गुजरती है। तो ये जो कर्क रेखा है वो भारत के कहाँ से गुजरती है? बीचों बीच से होकर के गुजरती है। अगर हम मैप में आपको दिखाएं तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि ये क्या है? ये 23.5 डिग्री वाला है। कौन है? ये 23.5 डिग्री वाला कर्क रेखा है, जो कि भारत के क्या है? आप भारत का मैप देख रहे होंगे तो ये भारत के क्या है? बीचों बीच से ये एक लाइन जा रही है, इसी को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा बोलते हैं। तो ये भारत को बीचों बीच से डिवाइड करता है कर्क रेखा, ठीक है। अब देखो क्या करा है कि लगभग 2 भागों में विभाजित करती है भारत की स्थिति, अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, सीमा रेखा आदि जो है। इन चीजों को यहाँ मानचित्र में आप देख सकते हैं। अभी हमने आपको इसे बताया, ठीक है। अब आगे पढ़ना है बच्चों आकार के बारे में। तो हम लोग आकार के बारे में नेक्स्ट जो हमारा वीडियो होगा उसमें समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। और अभी तक बच्चों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके शेयर जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर।